हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सत्या फिजिक्स पर। मैं हूं सत्या साहू और इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं परमिटिविटी के बारे में कि परमिटिविटी होती क्या है। तो जब भी आप लोगों ने कभी फोर्स निकाला होगा, कूलॉम्स लॉ के अनुसार अपन ने फोर्स निकाला था, कई जगहों पर निकाला था, एयर के अंदर निकाला था, किसी मीडियम के अंदर निकाला था। तो अपन एक चीज देखते हैं कि एयर के अंदर तो फोर्स कुछ अलग आता है, किसी मीडियम के अंदर अपन दूसरा मीडियम चेंज करते हैं तो फोर्स अलग आता है, फिर एक और मीडियम चेंज करते हैं तो अपने पास फोर्स अलग आता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? देखो, जब अपन फोर्स पढ़ते हैं तो फोर्स के अंदर अपन पढ़ते हैं के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर के की वैल्यू बताते हैं अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन। जहां पर एप्सिलॉन के बारे में अपन लोगों ने बात किया था कि ये होती है परमिटिविटी। ये क्या होती है? परमिटिविटी। जहां पर हम लोगों ने एक चीज और बात की थी कि एप्सिलॉन नोट होता है, यहां पर होता है एप्सिलॉन नोट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसकी वैल्यू आई थी अपने पास में 8.854 इंटू 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आई थी अपने पास में इसकी वैल्यू। तो ये अपने पास में क्या होती है? वैक्यूम की परमिटिविटी। तो परमिटिविटी होती क्या चीज? तो एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि कई सारे मटेरियल होते हैं, कई सारे क्या सभी मटेरियल होते हैं जो होते, अगर उनको किसी अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दे तो वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ हिस्सा खा जाते हैं, वो अपने अंदर ले लेते हैं। तो उनकी जो एबिलिटी होती है उस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड को खाने की, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को खाने की, वो क्या होती है? उनकी परमिटिविटी होती है। यानी कि जिस मटेरियल की अपने परमिटिविटी ज्यादा होगी, यानी कि वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी को ज्यादा खींचेगा अपने अंदर, ज्यादा सोख लेगा। अगर ज्यादा सोख लेगा अपने पास में तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे आगे जाते जाते कमजोर हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर कमजोर हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होने की वजह से अपने पास में क्या आ जाएगा? फोर्स का मान कम हो जाता है। इसलिए होता है अपने पास में किसी भी मीडियम को चेंज करने पर फोर्स का मान चेंज क्यों होता है? परमिटिविटी के कारण होता है। और परमिटिविटी क्या होती है? किसी भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेती है, तो उसको सोख लेती है। तो अपन जब वैक्यूम की बात करते हैं तो उसकी परमिटिविटी आती है 8.854 इंटू 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होती है सबसे कम वैल्यू। जैसे ही अपन किसी मीडियम के अंदर जाते हैं तो परमिटिविटी का मान धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अगर परमिटिविटी का मान बढ़ता जाता है तो उसके अंदर फोर्स का मान ऑटोमेटिक घटता जाएगा। क्यों? यहाँ पर देखो, के है, सॉरी फोर्स है, प्रोपोर्शनल है किसके? के, लेकिन के किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? परमिटिविटी के। तो यहाँ पर देख सकते हैं एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ परमिटिविटी। इनडायरेक्टली यही हुआ। कैसे? यहाँ पर देखोगे तो जैसे जैसे आपकी परमिटिविटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपकी फोर्स की वैल्यू घटती जाएगी। यानी कि परमिटिविटी क्या होती है? एबिलिटी होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी को खा जाने की। तो जैसे जैसे अपन ऐसा मटेरियल लेते जाएंगे जिसके अंदर अपने पास में परमिटिविटी ज्यादा आती जाएगी तो उसके अंदर फोर्स का मान ऑटोमेटिक कम आता जाएगा। तो अपन ये बता सकते हैं कि वैक्यूम की परमिटिविटी हमेशा कम होती है किससे? मीडियम से। लेकिन अपन ये बता सकते हैं कि वैक्यूम का फोर्स हमेशा ज्यादा होगा मीडियम में लगने वाले फोर्स की तुलना में। तो इसको नोट करना चाहो तो नोट करो, बाकी मिटाते हैं और अपन बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की, जिसके ऊपर आपके आईआईटी जेई के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। इसकी बात करेंगे अपन रिलेटिव परमिटिविटी या फिर इसको क्या बोल सकते हैं अपन? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका जो अपने पास में सिंबल होता है वो होता है एप्सिलॉन आर, या फिर इसको बोल सकते हो आप के। ये दोनों इसके क्या होते हैं? सिंबल होते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है, देखो, रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि अपने पास में सबसे कम परमिटिविटी किसकी होती है? वैक्यूम की होती है।
अगर अपन किसी मीडियम की परमिटिविटी रिलेटिव निकाले, किसके रिलेटिव में निकाले, वैक्यूम के रिलेटिव में निकाले, तो अपने पास में क्या हो जाएगी, वो परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगी। तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू किसकी परमिटिविटी, मीडियम की परमिटिविटी, और नीचे अपने पास में वैक्यूम की, यानी कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी किसके रिलेटिव में, वैक्यूम के रिलेटिव में अपने को निकालनी है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं अपन उसको। तो ये अपने पास में क्या हो गया, रिलेटिविटी का फॉर्मूला हो गया। अब इसको साथ में के भी लिख दो, के और ये भी एक ही चीज होती है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अपन कैसे डिनोट करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी कहीं लिखा जाए तो उसको अपन एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। तो हर एक कंडीशन के अंदर रिलेटिव परमिटिविटी निकालने का फॉर्मूला ये काम नहीं करता है। उसके लिए अपन एक और दूसरा फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे अपने पास में कोई चार्ज है, पहला वाला है Q1 और ये अपने पास में Q2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस R है। मैंने इस R को फिक्स कर दिया, और इस R को फिक्स करने के बाद पहले मैंने वैक्यूम के अंदर इन दोनों के बीच में फोर्स निकाला, वो आया मेरे पास में K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मैंने मीडियम के अंदर फोर्स निकाला, कब, जब मैं इसको ऐसे के ऐसे उठाया, इस सिस्टम को ऐसे कैसे उठाना है और कहां पर लेके जाना है, किसी मीडियम के अंदर लेके जाना, किसी मीडियम के अंदर लेके जाते हो, ये ध्यान रखना है कि अपने पास में इस डिस्टेंस r को चेंज नहीं करना। जितनी अपने पास में वैक्यूम के अंदर ये r थी, उतनी ही r अपने पास में कहां पर होनी चाहिए, मीडियम के अंदर होनी चाहिए, और Q1 और Q2 को तो चेंज नहीं करना है। तो फोर्स कितना आ जाएगा अपने पास में, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, ठीक है। मीडियम के बारे में बात करें तो यहाँ पर एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दो अपने पास में, एलएचएस में एलएचएस को डिवाइड करो, आरएचएस में आरएचएस को डिवाइड करो, एफ एम डिवाइडेड बाई, सॉरी एफ जीरो डिवाइडेड बाई एफ एम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, नीचे अपने 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये पूरा इससे कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, बचा क्या अपने पास में, बचा एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन एप्सिलॉन एम। पलटो ऊपर जाएगा तो अपने पास में बनेगा एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो अपने क्या बन रहा है, एप्सिलॉन आर, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला। तो रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला एक और निकल के आया अपने पास में, फोर्स इन वैक्यूम और फोर्स इन मीडियम, दोनों का अपने पास में क्या होगा, रेशियो, वो किसके बराबर होगा, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होगा। इसको छाप लो। अब इससे रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, छापा, छाप लिया, तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से अपने पास में, दो चार्ज है अपने पास में, पहला वाला Q1 है, ये अपने पास में Q2 है। अगर इनके बीच में वैक्यूम में फोर्स लग रहा है अपने पास में F, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R, और मैं इनको लेके गया एक मीडियम के अंदर, और मैंने इनकी डिस्टेंस को आधा कर दिया, और Q1 और Q2, तो इनका फोर्स अपने पास में आधा हो गया, फोर्स भी कितना हो गया, आधा हो गया। तो आपको बताना है मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होगी। कैसे निकालोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास, एप्सिलॉन आर अपॉन एफ नॉट अपॉन एफ एम, लेकिन ये फॉर्मूला यहाँ पर काम नहीं आएगा। क्यों, रीजन ये है अपने पास में कि ये जब अपने फॉर्मूला निकाला था, इसके अंदर जो फोर्स निकाले थे उसके बीच में अपन ने क्या कहा था कि डिस्टेंस को चेंज नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस चेंज हो गई थी। यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूले में अपन वैल्यू रखेंगे तो अपने पास में वैल्यू जो आएगी ना, वो सही वैल्यू नहीं आने वाली है। तो कैसे निकालोगे, पहले फोर्स लिखो, ये अपने पास में किसके अंदर है, वैक्यूम के अंदर है, वैक्यूम के अंदर फोर्स का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर।
मीडियम के अंदर फोर्स कितना है अपने पास में F/2। फॉर्मूला कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन नीचे क्या होता है आर स्क्वायर, यानी यहाँ पर r/2 का स्क्वायर, ये r/2 का स्क्वायर, यानी कि डायरेक्ट लिख दूं आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर यानी 4, और कहाँ चला जाएगा सीधा यहाँ चला जाएगा। तो दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दो, LHS से LHS को, RHS से RHS को डिवाइड करो, f डिवाइडेड बाय f/2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। किससे डिवाइड करना है इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये पूरा कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, ये यहाँ पर एप्सिलॉन m है सॉरी, ठीक है ना, मीडियम के लिए निकालने से ये ऊपर जाएगा तो अपने पास में क्या बचेगा, एप्सिलॉन m अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, यही बचेगा। यहाँ से चलो यहाँ से आगे यहाँ पर करता हूँ मैं, लिख तो रहा, चलो अब से आप कैंसिल 1/2 ऊपर जाएगा तो 2, यहाँ पर बचा एप्सिलॉन m अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ये 4 इधर जाकर गुणा हो जाएगा तो अपने पास में कितना हो जाएगा 8 एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो गया अपने पास में 8, और ये क्या होता है अपने पास में डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एप्सिलॉन r इज इक्वल टू अपने पास में कितना आ गया 8। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड्स के अंदर कहो, या फिर जेई के अंदर को, या फिर नीट के अंदर को, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। सो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।